नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हो हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम जानेंगे कि आईटीआई के अंदर जो NSQF लेवल 3, 4 और 5 होता है ये क्या है। इन्हें हम आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। NSQF के बारे में सन 2013 में सबसे पहले पता चला था। 27 दिसंबर 2013 को भारत सरकार ने एक नया फ्रेमवर्क लॉन्च किया। ये एक तरह की पॉलिसी थी, मतलब जो स्किल क्वालिफिकेशंस होती हैं, ठीक है। स्किल क्वालिफिकेशन के मतलब आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक होती है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, दूसरी होती है आपकी स्किल क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर कोई आपसे पूछता है तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप बताते हो कि आपने 10वीं किया है, 12वीं किया है या फिर ग्रेजुएट हो, ठीक है। तो वो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, पहली क्लास पास है, 8वीं पास है, 10वीं पास है। इसी तरह स्किल क्वालिफिकेशन का एक नया फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया था जिसमें आपकी स्किल का लेवल बताया जाता था, ठीक है। और ये स्किल का लेवल जो है, जितनी भी स्किल रिलेटेड, ठीक है, इंडिया के अंदर जितने भी कोर्सेज हैं उन सब में ये अप्लाई होता है। NSQF की फुल फॉर्म होती है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये ऑर्गेनाइज, ठीक है, ये क्वालिफिकेशन डिसाइड करती है अकॉर्डिंग टू द सीरीज ऑफ लेवल्स ऑफ नॉलेज, यानी कि उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आपको जो ज्ञान दिया जाएगा, जो नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी, उसके आधार पर आपका NSQF लेवल डिसाइड किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से कंप्यूटर ऑपरेटर का डिप्लोमा किया, तो कंप्यूटर ऑपरेटर का जो डिप्लोमा होता है उस योजना के अंतर्गत उसमें आपको कुछ बेसिक जानकारी, सिर्फ MS ऑफिस सिखाया जाता है, ठीक है। सिर्फ MS ऑफिस, टैली भी उसके अंदर नहीं होता है। तो आपका लेवल क्या हुआ? आपका लेवल हुआ 3। वहीं अगर ITI के अंदर आप कोपा ट्रेड से ITI करते हो तो आपका लेवल रखा जाएगा 4। वो इसलिए क्योंकि ITI में ना सिर्फ आपको MS ऑफिस सिखाया जाता है बल्कि उसके साथ साथ आपको टैली, HTML, CSS यानी कि वेब डेवलपमेंट भी सिखाया जाता है। यानी कि आपकी स्किल पहले से ज़्यादा है, आपको कुछ ज़्यादा नॉलेज दी गई है। तो ये जो NSQF का लेवल है ये आपकी नॉलेज, यानी कि आपको जितनी भी आपने किताबें पढ़ी हैं, आपकी जो आपके पास जो नॉलेज है उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है। NSQF फ्रेमवर्क के अंदर टोटल 10 लेवल्स को डिसाइड किया गया है जिनमें हर एक लेवल आपकी नॉलेज और ज्ञान की कम्प्लेक्सिटी के बारे में बताते हैं, यानी कि आप चीज़ों को कितना अच्छे से समझ सकते हैं, कितना ज़्यादा आप मैथ सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल आप इस प्रकार से ले सकते हो। मान लीजिए आपके सामने 10 लड़के खड़े हैं जिनमें सभी ने जो है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। यानी कि एक लड़का जिसने पहली कक्षा पास की, दूसरा और 10वां लड़का जिसने 10वीं कक्षा पास की। अब उन दोनों के ज्ञान में आप कंपैरिजन देख सकते हो। जो पहली क्लास का लड़का है, क्या उसके अंदर इतनी नॉलेज है कि वो 10वीं क्लास के लड़के की बराबरी कर सकते हैं? वो छोटे मोटे जमा, घटा, गुणा, भाग कर लेगा, लेकिन जो 10वीं क्लास का लड़का है वो बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएगा, जैसे कि प्रतिशत के या फिर कोई जो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल होते हैं, जो मुश्किल टफ सवाल है वो उनको कर पाएगा, लेकिन पहली क्लास का लड़का नहीं कर पाएगा। तो उनका लेवल क्या होगा? पहले लड़के का जो पहली क्लास पास है उसका लेवल 1 है और जो 10वीं क्लास पास है उसका लेवल 10 है। इसी प्रकार से ये स्किल का एक लेवल होता है जो 1 से लेकर 10 तक डिसाइड किया जाता है। और ITI के अंदर जितनी भी ट्रेड हैं, टोटल ITI के अंदर 142 ट्रेड हैं, तो उनमें जो लेवल है वो 3, 4 और 5, इन 3 फ्रेमवर्क के अंदर रहता है। केवल 3 टाइप के जो है आपको नॉलेज है, 3 लेवल की नॉलेज आपको ITI के अंदर देखने को मिलती है। इस इमेज में यहाँ पर अगर आप देखो तो आप देखोगे यहाँ पे 2 वर्कर काम कर रहे हैं। एक वर्कर जो है फावड़े से जमीन को खोद रहा है, वहीं दूसरा वर्कर एक ड्रिल मशीन की सहायता से जमीन को खोद रहा है। वो एक हैमर का यूज कर रहा है जो कि एक इलेक्ट्रिक हैमर होता है, ठीक है। तो इन दोनों के ज्ञान में क्या फर्क है? इस व्यक्ति को मशीन चलानी नहीं आती, ये फावड़े से ही खोदेगा, और उस व्यक्ति को मशीन चलानी आती है, यानी कि उसके पास नॉलेज है, ज्ञान है। तो इनका लेवल क्या होगा? इसका लेवल 1 होगा, उसका लेवल 2 होगा। यही लेवल अगर हम कंस्ट्रक्शंस के अंदर देखें, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, कोई बड़ी बिल्डिंग है, शहर के अंदर एक मकान बन रहा है, तो उसके अंदर अगर हम देखें ये लेवल कैसे काम करता है, तो बिल्डिंग में बहुत सारे लोग होते हैं, मजदूर होते हैं, मिस्त्री होते हैं, मिस्त्री के हेल्पर होते हैं, इसके अलावा उसके अंदर एक बड़ा इंजीनियर होता है, ठीक है। तो उनकी स्किल्स का जो है अलग अलग लेवल है और हर एक की अलग अलग इनकम भी है, यानी कि जैसे जैसे उनका लेवल बढ़ता है उनकी इनकम भी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे नीचे है हेल्पर मैसन, यानी कि मिस्त्री की सहायता करने वाला, यानी कि सबसे नीचे की तरफ होते हैं मजदूर, ठीक है। तो मजदूर को क्या काम आता है? मजदूर मसाला बना देगा, मजदूर मिस्त्री को जो है ईंटें जो दे देगा, तो उसकी सहायता करेगा, ठीक है। उसको पता है कि उसको करना क्या है, यहाँ पे काम क्या होगा, तो जानकारी उसे भी है लेकिन थोड़ी कम है। उसके बाद होता है असिस्टेंट मेसन, यानी कि जो मेन मिस्त्री होता है एक व्यक्ति उसके पास में रहता है, जो उसका चेला, जिसे साधारण भाषा में चेला बोलते हैं, ठीक है, जो उसके पास काम सीख रहा होता है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद जो मिस्त्री के साथ में रहता है, जो असिस्टेंट होता है, वो भी मेन मिस्त्री बन जाता है, वो भी पूरा काम सीख जाता है,
ठीक है। तो ये असिस्टेंट मैसन, उसके बाद मैसन जनरल जो सामान्य मिस्त्री होता है, ठीक है, जो मेन मिस्त्री है, ठीक है। उसके बाद आता है मैसन स्पेशल फिनिशिंग। कुछ मिस्त्री होते हैं जिनको अच्छी क्वालिटी का काम नहीं होता आता है, और कुछ मिस्त्री होते हैं जो अपने काम में काफ़ी एक्सपर्ट हो जाते हैं, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वो उनका एक्सपीरियंस होता है और फिनिशिंग का काम वो करने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉरमैन कंक्रीट, यानी कि कुछ बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें अलग अलग लेवल, जैसे कि पिलर्स, लेंटर, इसके अलावा दीवारों के अंदर जो ईंटों के बीच में मसाला है वो, इसके अलावा दीवारों पर किया जाने वाला प्लस्तर, हर एक जो मसाला होता है उसका एक अलग अलग लेवल होता है मिक्स करने का, तो उसका पूरी जानकारी ये जो फॉरमैन कंक्रीट का होता है इसको रखनी होती है, ये वहाँ पे देखता है। उसके बाद ऊपर है सुपरवाइजर स्ट्रक्चर, यानी कि सुपरवाइजर सबसे ऊपर है उनके, उसने पूरी बिल्डिंग का टेंडर लेके रखा है या फिर किसी और ने टेंडर लिया और वहाँ पे सुपरवाइजर रख दिया जो उन सबको देख रहा है कि काम अच्छे से चल रहा है या फिर नहीं, ठीक है। तो इस तरह से स्किल का एक लेवल होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 2 ITI की ट्रेड लिखी हैं, जिसमें पहली है ड्राइवर कम मैकेनिक, ठीक है। ये जो ट्रेड होती है इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन 8वीं पास होनी चाहिए, ठीक है, और इसका NSQF लेवल होता है 3, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर, ठीक है, हालांकि ये भी ऑटोमोबाइल कैटेगरी सेक्टर से है, इसमें भी आपको गाड़ी के बारे में नॉलेज दी जाएगी, लेकिन ये उन लोगों के लिए होते हैं जो ड्राइवर हैं और उनको थोड़ी सी मैकेनिक की जानकारी दी जाती है। मान लीजिए आप एक ड्राइवर हो और आपकी गाड़ी कहीं पे ख़राब हो जाती है, तो आपको ऐसे छोटे मोटे टिप्स दी जाएंगे, कुछ ऐसी छोटी छोटी जानकारी बताई जाएंगी जिससे आप किसी भी गाड़ी को, ठीक है, बेसिक जो उसकी समस्याएं होती हैं उनको ठीक कर सको, ठीक है, छोटी मोटी आपको बातें सिखाई जाएंगी। वो होता है NSQF का लेवल 3, इसमें ड्राइवर कम मैकेनिक है। वहीं अगर आप एक डीजल मैकेनिक बनते हो, यानी कि मैकेनिक ये भी है मैकेनिक वो भी है, लेकिन वो बेसिक लेवल का मैकेनिक है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का मैकेनिक है, ठीक है। ये क्या करेगा, गाड़ी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसके इंजन में कोई दिक्कत हो गई तो पूरे इंजन को खोल करके ये उसको ठीक करेगा। इसका लेवल क्या रखा गया, 4, ठीक है। और इसकी जो क्वालिफिकेशन होगी वो कितनी होगी, मतलब एडमिशन लेने के लिए इसमें 10वीं पास एडमिशन ले सकते हैं, ये 10वीं बेस पर, ये 8वीं बेस पर है। इसके अलावा यहाँ पे एक और ट्रेड मैंने जो है सेलेक्ट की है वो है मरीन फिटर। मरीन फिटर यानी कि मरीन का मतलब होता है पानी का जहाज, पानी के जहाज पर जो फिटर वर्कर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो पानी के जहाज की सारी जानकारी रखते हैं। इसके अलावा उसका जो इंजन होता है वो सबसे बड़ा होता है, आपको पता है गाड़ी का इंजन और फिर पानी के जहाज का इंजन बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो उस बड़े इंजन के बारे में जानकारी रखने के लिए हमें ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो हमारी जो स्किल का लेवल होगा वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हम ज़्यादा पढ़ेंगे और यहाँ पर हम काम करेंगे तो हमारी जो इनकम होगी, सैलरी होगी, वो भी ज़्यादा होगी और हमारी जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से लेवल 3, 4 और 5 केवल 3 तरह की लेवल्स आपको ITI में देखने को मिलती हैं, और आप अपनी ट्रेड के अनुसार जब भी जिस ट्रेड में आप ITI कर रहे हैं या फिर आप कर चुके हैं, तो आप अपने सर्टिफिकेट के ऊपर देख सकते हैं कि आपका NSQF का लेवल क्या है, ठीक है, किस लेवल तक की आपने पढ़ाई की है। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।